हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं मुस्कान स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के वन लाइनर क्वेश्चंस जो आप लोगों के सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या आप जानते हैं कि नालंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है नालंदा देवी पर्वत चोटी जो है वो कौन से राज्य में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 2, उकाई सिंचाई परियोजना भारत में किस राज्य में स्थित है। उकाई सिंचाई परियोजना जो है वो भारत में कहाँ पे स्थित है, तो वो स्थित है गुजरात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से मार्स गैस किसे कहते हैं। मार्स गैस कहते हैं मीथेन को। किसे कहते हैं? मीथेन को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? गुप्त युग, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो कौन सा विश्वविद्यालय था जो उत्तर गुप्त युग में प्रसिद्ध हो गया था। तो कौन सा विश्वविद्यालय था? नालंदा विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 5, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था। पहला ज्ञात गुप्त शासक था श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 6, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 7, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं। जो इलाहाबाद है उसके स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वी, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 8, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था। गुप्त युग का प्रवर्तक था श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 9, कवि कालिदास किसके राज कवि थे। जो कवि कालिदास हैं थे वो किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के राज कवि थे। कालिदास जो है वो किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा? चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। जब चीनी यात्री फाहियान जो है जो भारत आया था, कहाँ से कब आया था भारत? चीनी यात्री था फाहियान जो गुप्त शासनकाल में, गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था। तो वो उस टाइम पर किसका शासक चल रहा था? किसका शासन चल रहा था? किस गुप्त शासक का शासन चल रहा था। तो वो कौन सा गुप्त शासक था? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी, कुमार गुप्त। सॉरी, राइट आंसर क्या हमारा? सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस भाषा में दलित साहित्य अधिक उजागर हुआ है। निम्न में से वह कौन सी भाषा है जिसमें अधिक उजागर हुआ? कौन क्या उजागर हुआ है? दलित साहित्य। तो मराठी भाषा में। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। जो रोमन साम्राज्य है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? हूणों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है। भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई है समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। सबसे बड़ी संसदीय समिति है प्राक्कलन समिति। कौन सी समिति? प्राक्कलन समिति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा? गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था। जो गुप्त संवत है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण से रोका। निम्नलिखित में गुप्त वंश का वह कौन सा राजा था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 17 क्या हमारा? रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन अनिवार्य है? विटामिन के। विटामिन के अनिवार्य है रक्त का थक्का बनने में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा? गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो कौन था? जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी तो कौन था वो? चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में वर्तमान में कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं? भारत में कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं? 23।
क्वेश्चन नंबर 20, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले किसने आकलन किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? जो गुप्त राजवंश था वो किस लिए प्रसिद्ध था? तो आंसर क्या होगा हमारा? ए, कला और स्थापत्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, रॉबर्ट फर्स्ट किस देश का पहला उपग्रह सैटेलाइट है? जो रॉबर्ट फर्स्ट है वो किस देश का पहला उपग्रह सैटेलाइट है? तो किसका है? श्रीलंका का। क्वेश्चन नंबर 23, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर राज्य कौन सा था? कौन सा है? ठीक है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर राज्य कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 24, शरीर में रक्त क्षीणता की वजह से किसकी कमी हो जाती है? जब खून की कमी होती है, रक्त क्षीणता की कमी से कौन सी चीज की कमी हो जाती है? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, रैम का पूर्ण विस्तार है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 26, आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किस युग के साथ संबंधित हैं? तो किस युग के साथ संबंधित है ये? गुप्त वंश। क्वेश्चन नंबर 27, आयुर्वेद के वेद चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? जो आयुर्वेद के वेद हैं वो चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हमारा आंसर हो जाएगा सी, धन्वंतरी। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? जो भी राइट आंसर होगा आप हमें कमेंट में बताओगे। आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। थैंक यू।